कि अगर जहां देखा जाए तो काफ़ी गंदगी देखी जा रही है, फिर सीवरेज के काफ़ी मसाइल हैं। वहीं गैस से मुतालिक भी पूछते हैं कि गैस की लोड शेडिंग में क्या सूरत हाल देखी जा रही है और बिजली की लोड शेडिंग का क्या मामला चल रहा है। आइए हमारे साथ इनसे पूछते हैं। आप बताइएगा जी कि क्या मसाइल हैं यहाँ पे, जैसा कि क्या कहना चाहेंगी आप इसे? गटर लाइन देखे आप, भरी पड़ी हुई है, सारा मैदान में पानी भरा हुआ, घरों में भरा हुआ है। 3 महीने हो गए हम लोगों को चक्कर काटते हुए नहीं आ रहे। रमजान में रोजे हम नहीं रख सकते, रखें तो किस तरह रखें, नापाकी घरों में, समझे ना। ईद त्योहारों हमारे घरों में गंदगी पड़ी हुई है, पूरा रमजान ये गंदगी, शबरात गंदगी। बड़े दिनों में हम पढ़ाई नहीं कर सकते, कहाँ बैठ के पढ़े, पूरा घर नापाक पड़ा हुआ है। इन लोगों को बोल बोल के, यानी कि हम लोगों ने इतनी कंप्लेनें करी, इतनी कंप्लेनें, कोई सुनवाई नहीं है। रात को मर्दों को भी भेजते हैं तो वहाँ से भी यही होता है कि भाई यहाँ पे आके शोर शराबा नहीं करें आप लोग, समझे ना। और हम कुछ नहीं करेंगे, 3 नंबर जाएं आप लोग। अब हम यहाँ से सारी लेडीज़ को लेके 3 नंबर जाएं तो फिर आपके बैठने का क्या फ़ायदा है यहाँ पे? या तो आप लिख कर दे दो कि हमारे इख्तियारात नहीं है यहाँ पर, कि जमादार हमारी नहीं सुनते, तो फिर आप बैठे काहे के लिए हो यहाँ पे? हम भी तो अपने घर का निज़ाम चला रहे हैं ना, तुम क्या कर रहे हो यहाँ बैठ के? लेकिन वो ये कि 10 दफ़ा जाते हैं भाई और सुनकर और फिर आ जाते हैं, भरोसा दिला देते हैं, नहीं अच्छा हम भेज रहे हैं, हम कल भेज देंगे, लेकिन कोई नहीं भेजता। वो आते हैं और पैसे हज़ारों रुपए मांगते हैं कि भाई है ना, जमा करके 1000 रुपये दो और खाना भी दो और चाय भी दो, फिर भी सब करके देते हैं अपनी मजबूरी के लिए। तकरीबन वैसे तो 4 साल हो गए, हर रमज़ान हमारा गंदगी में गुजरा है, समझे। लेकिन अब जो है ना बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले ये MQM मुत्तदा के हाथ में था, जब से हम वहाँ पे भी चक्कर लगाते थे, लेकिन वो लोग ये कि करवाते थे काम, भेजते थे। लेकिन इनके हाथ में जब से आया है, इन्होंने कोई सुनवाई नहीं है। गली कह रहे थे दरखास्त लिख कर दो, हम आपकी गली भी पक्की करवाएंगे और गटर लेने भी सब करवाएंगे। अब कह रहे हैं कि ना भाई आप खुदाई का खर्चा आप उठवा लो, पाइप हम डलवा देते। तो हम कहाँ से लाएं भाई, सब मिलके है ना, खुदाई के लिए तो हज़ारों रुपए चाहिए। कंप्लेन किसको की थी? ये राजा को भाई, कौन? ये जो जमात का है, चेयरमैन साहब। हाँ, राजा को हम लोगों ने कंप्लेन लिख कर दी है, बाकायदा दरखास्तें ना, अगली गली की, हमारी गली की। लेकिन उन्होंने दरखास्त रखे हुए भी तकरीबन 3-4 महीने हो गए, कोई सुनवाई नहीं करी उन्होंने। कह रहे आप वहाँ जाए 3 नंबर जमात की तरफ, वहाँ पर कोई यूसी है। अब वहाँ हम लोग है ना, क्या कहते, यही कोशिश कर रहे थे कि भाई सब मिलकर चलो वहाँ चलते हैं भाई, यहाँ तो कोई सुनवाई नहीं है, तो फिर आपके बैठने का भी कोई फ़ायदा नहीं है हमारे लिए। बिल्कुल सही है। ये आप गली का निज़ाम देख रहे हैं, हमारी कितनी परेशानी होती है बच्चों को आने जाने में। वो गटर के ढक्कन नहीं है, बच्चे गिर जा रहे हैं गटर के अंदर। वालदा को हमारी इतनी परेशानी हो रही है, घर के अंदर सीवरेज का पानी भरा हुआ है। अब इसका कौन जिम्मेदार है? बार बार मेरी वालदा जाती हैं उनके पास, चेयरमैन साहब के पास, चेयरमैन साहब बोल रहे हैं अभी आ रहे हैं, अभी आ जाएंगे, कल आएंगे, अभी टाइम नहीं है, आप सीवरेज वालों का नंबर लेके लो, उनको फ़ोन करो, हमारा काम नहीं है। हमने बोला हमारा आपका काम नहीं है तो किसका काम है ये? जब उस्मान भाई थे यहाँ पर हमें कोई परेशानी नहीं होती थी, हम जाके बोलते थे और सुबह आ जाते थे, दूसरे दिन आ जाते थे भंगी। लेकिन अब तो ऐसा है, क्या कहते हैं कि 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन, पूरे 3 महीने हो गए, कोई सुनने वाला ही नहीं है। बोल रहे लाइन डलेगी, लाइन डलेगी तो आप आके डालो ना लाइन, हम डालेंगे लाइन। हम सुबह जा रहे हैं काम पे, रात को आ रहे हैं, आप तो ऑफिस में ही बैठे हुए हो ना, आपके हाथ में पूरा सिस्टम है, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन नहीं करना चाह रहे आप। अब ये देखो गंदगी में बच्चे खेल रहे हैं, किस तरीके की परेशानी है। अच्छा, ये कचरा कितने अरसे से यहाँ से नहीं उठाया ये गया? अरसे दराज से कचरा पड़ा हुआ है, जब कभी आती है गाड़ी आ गई, साफ करके चली गई। आप एक 2-4 डब्बे रख दो यहाँ पर, लेकिन गंदगी तो आप किस तरीके की, आप देखो कैमरे घुमा के कि किस तरीके की गंदगी हुई है पूरी गली के अंदर। तो टाउन चेयरमैन की कारकर्दगी से क्या मुतमईन? नहीं, कोई मुतमईन नहीं है हम भाई, बहुत परेशान है हम तो बोल रहे हैं आप कल के जाते हुए आज चले जाए, आज छोड़ दें कुर्सियाँ, किसी और को बिठा दें रोड पे। ये गली का आप निज़ाम देखो किस तरीके की, हमारे पीछे गली का आप निज़ाम देखो, पूरा एफ खराब हुआ हुआ है, कचरे से मुतासिर, कचरा ही कचरा है पूरे एफ के अंदर। ये बच्चे कहाँ जाएंगे? ये हमारा फ्यूचर है भाई, ये कहाँ जाएंगे? आप बताओ मुझे। ये बच्चे हैं छोटे छोटे, स्कूल से आ रहे हैं, जा रहे हैं, गिर रहे हैं गटर में। सुबह मेरा बच्चा गिर गया स्कूल जाते हुए, फिर उसकी छुट्टी कराई, क्या करें? ये क्या आप पीछे बैक साइड पे भी गली में देखें तो गटरों का हालत देखें, वो आते हैं जमादार भेजते हैं, वो अपने एक दफ़ा डंडा बंडा घुमाया और अपने जो 1000-2000 रुपये जमा करते, बोलते पैसे जमा कर लो, पैसे जमा करके उनको दिए, सुबह फिर आ गए वो।
यही करने के लिए कि डंडा घुमाया, अपने 1000-2000 रुपये लिए। अक्सर तकरीबन 2 से 3 महीने से मैं भी यहाँ देख रहा हूँ कि यही काम चल रहा है। मशीन लाते हैं, वहीं थोड़ा सा लगाई और निकल लिए वहाँ से। ये नहीं कि तरतीब से काम नहीं हो रहा जी। तो भाई हमारी तो अपने वज़ीर आला साहब से भी यही दरख्वास्त है कि भाई थोड़ा खुदारा इन अवाम पे थोड़ा सा रहम करें। ये बच्चों, छोटे छोटे बच्चे सारे गलियों कूचों में खेल रहे हैं, ये बीमारियों का बायस है। ये गंदगी जितनी भी है बीमारियों का बायस बन रही है। तो खुदारा हमारे हाल पे रहम फरमाए। अच्छा, गैस की लोड शेडिंग से मुतालिक बताइए। गैस का यहाँ पे तो- जो सुई सदन की जानिब से खुदाई की हुई है जी, उस वजह से क्या परेशानी इधर का? उस वजह से ये थोड़ा सा यहाँ तो चलो पाइप डाल के चले गए, बंद कर गए। आगे थोड़ा सा आप जाके देखें तो वहाँ खड्डे हैं, कई बुजुर्ग बच्चे वहाँ गिरते रहते हैं खड्डों में अक्सर। आप ज़रा जाए तो उसके अलावा ट्रैफिक का सारा मुतासिर हो रहा है यहाँ से गुजरने के लिए। ट्रैफिक ना बाज़ टाइम मैयत गाड़ियाँ भी यहाँ से आती हैं। हम गरीबों के जिस तरह से गुजर बसर हो रही है, सारा दिन हम मजदूरियाँ करते हैं और रात को आगे मच्छरों में वही हालत। बच्चे पूरा एक एक घर के 6-6 अफराद बीमार पड़े हुए घरों में। आप देखें सर किस तरह वक्त गुजारा जा सकता है। कोई ना गली का इंतजाम है, पूरी गलियां बन रही हैं। इस गली का जिस जब बोले नाज़िम भाई से हाँ बन जाएगी, कोई बोलता है कैसी है, कोई कुछ बोलता है बनती ही नहीं है भाई। सब अपनी गलियां बनवा रहे हैं, सिर्फ इस गली का आप बताएं। तो आपने कितनी बार शिकायत की है इस हवाले से? इतनी दफा भाई, हर हफ्ते जाते हैं, हर हफ्ते हर कंप्लेन। अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, ये गटर खुला फिर वही मसला, गटर खोल के ही नहीं जा रहे गटर वाले। गैस का तो ये हाल है कि बेचारी औरतें जाती हैं सुजुकी में भर के, उधर जाके उनको रिक्वेस्ट करती हैं, लेकिन वो थोड़े दिन, 1-2 दिन थोड़ा सा ही किया, बाकी उसके बाद वही बुरा हाल। पहले एक दिन में अल्लाह का शुक्र है काम हो जाता तो 1000-1500 आदमी कमा लेता था। अभी तो 500-600 कमाना भी बहुत मुश्किल हो गया। सुबह से बैठे अब जाके कस्टमर आया, गाड़ी निकल जाती है क्योंकि ट्रैफिक डबल हो गया उस सब पे। और वो ट्रैफिक भी इतना जाम हो जाता है कि समझ ले कि बाज़ों का तो पूरा जाम पड़ा होता है। तो यहाँ से गाड़ी गुजरती है तो हादसा भी बहुत होता है इसकी वजह। और ये अभी 4 दिन से ज़्यादा हो गया इसको खुले हुए। अच्छा, कारोबार पहले कितना था, अभी कितना रह गया? 4 साल पहले यहाँ अगर 40-50 हज़ार का एक दुकानदार काम कर रहा था ना, तो आज 5-10 हज़ार रुपये काम कर रहा है, और वो भी बड़ी मुश्किल से। रोड चल नहीं रहा, 1 वे रोड कर दिया। ये सारा गड्ढे, ये पानी यहाँ पे अभी तो आपको नज़र आ रहा है ना। 4 दिन पहले इधर पानी भरा हुआ था, ये समझ ले गटर उबल रहे थे सारे। ये सीवरेज का पानी था, वाटर बोर्ड भी ये करके चलेगा, कहना ये हम करके जाएंगे। ये वाल लगा हुआ है यहाँ पे, सेंटर में वाल लगाया हुआ है। 4 साल हो गए सबको कहते हुए, हुकूमत वक्त से कहते हुए, लेकिन किसी ने कोई पुरसान हाल नहीं है इस रोड का। अब देख लें ये हाल है, दुकानदार हाथ पे हाथ रखते तो कोई खड़े हैं। मुतलका इदारों को आपने शिकायत? बिल्कुल, मैं कमिश्नर के पास भी हम अपने गए, वहाँ पर उनसे टाइम लिया, हमने दरख्वास्त लगाई। हमने MQM के पास भी गए, हम PSRD के पास भी गए यहाँ पर नाजवाद में। हमने कहा सर ये रोड बना दें क्योंकि हमारा कारोबार बर्बाद हो चुका, हम मकरूज़ हो चुके हैं, हमारा कर्ज कौन भरेगा? हुकूमत वक्त तो नहीं दे रही ना, हम रोज़ बरोज़ मकरूज़ हो रहे हैं, ये कौन देगा? लेकिन कोई काम नहीं हो, बल्कि मजीद और तबाह कर तो दिया। आगे से क्या कहते हैं जब आप इदारों के पास जाते हैं? बन रहा है, ये वर्ल्ड बैंक का काम है। मैंने ये वर्ल्ड बैंक का काम है, जब आप वोट लेने आते हैं जब तो नहीं कहते वर्ल्ड बैंक का काम है। हमें 4 साल से ये कहा जा रहा है, जो ओसामा कादरी पहले MNA थे यहाँ के, जब उनको मैंने रोका, मैंने कहा हजरत यहाँ कचरा डलवा रहे थे, मैंने पहले ही टूटा हुआ है, आप कचरा डलवा रहे हैं, मजीद हमारे बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो कहने लगे अरे आमिर भाई खामोश। मैंने बात ये है, ज़रा आप ये तो सोचें, हम आपके वोटर, हम सपोर्टर, और हमारा हाल ये कि आज हम मकरूज हो रहे हैं कि कौन भरेगा ये? टाउन चेयरमैन की क्या कारकर्दगी है? टाउन कैसे चेयरमैन बस वो गलियों की थोड़ी बहुत सफाई करवा दी, बाकी कुछ नहीं। ये हाल है टाउन चेयरमैन, वो भी कुछ भी नहीं काम, चले जाते हैं बस, सिर्फ देख के जाते हैं। आप शाम में आना, यहाँ के हशर नशर देखना क्या होगा। जब ये लाइन, जब पानी खुल जाता है तो ये रोड, यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती है, पैदल नहीं चल सकते आप। तो आपकी यहाँ पे ट्रेडर्स एसोसिएशन है कोई जिसने, मतलब कोई जिसका कोई वफ्द गया हो मुतलका इदारे? आप अकेले तो जा चुके हम हैं? 25 लोग गए थे। अच्छा, हमारे समी साहब थे, मैं था और दूसरे लोग थे। बाकायदा हम कमिश्नर के ऑफिस गए हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद पीस पार्टी के उससे भी मुलाकात की, फिर अभी जो यहाँ के MPA हैं उनसे भी मुलाकात की हमने। अपनी ये दरख्वास्त पेश की, हजरत रोड बनवा दें, इसको काम करवा दें, किसी भी फंड से करवाएं। वर्ल्ड बैंक क्यों करेगा? पाकिस्तान का काम वर्ल्ड बैंक। भाई यहाँ पे हम वोट दे रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, तो हमारा काम होना चाहिए ना। MPA साहब के पास भी गए आप? MPA हमारे पास आए थे टाउन के कमेटी के अंदर, तो मैंने उनको गौश कमार कराया था कि जरा ये रोड देगा। बोला हाँ ये रोड है लेकिन मेरा नहीं है, ये MNA का काम है। MNA के पास, तो MNA बादशाह का टाइम नहीं है।